दोस्तों सोचिए, आप जॉब करने के लिए रोजाना नेपाल जाएं या फिर पाकिस्तान या फिर थाईलैंड और फिर शाम को अपने घर इंडिया वापस आएं। हमारी ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम पागल हो गए, पर नहीं दोस्तों, ऐसा होता है और ऐसा रोज लाखों लोग करते हैं यूरोप में। देखिए, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी बनावट हैरान करने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर यूरोप के लोग जॉब करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं और अप डाउन भी करते हैं। दोस्तों, यूरोप के 44 देश एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि इन देशों के लोग पैदल या फिर साइकिल से ही अपनी जॉब पर जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। यहाँ के शहर कुछ इस तरह से बसे हुए हैं कि एक पेंटिंग की तरह लगते हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि यूरोप में स्काई स्क्रैपर भी नहीं है। आखिर कैसे है यूरोप इतना अलग, कैसे बना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खास, चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यूरोप की बसावट के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं यूरोप की ज्योग्राफिकल सिचुएशन। यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 10,01,80,000 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि धरती का 2% एरिया कवर करता है। बता दें कि यूरोप के 50 देशों में रूस सबसे बड़ा देश है, जो कि क्षेत्रफल और आबादी दोनों में ही सबसे बड़ा है, जबकि वेटिकन नगर सबसे छोटा देश है। जनसंख्या के हिसाब से यूरोप एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला महाद्वीप है। यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और दूसरी वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में काला सागर और इससे जुड़े वाटरवे स्थित हैं। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो कि एशिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही महाद्वीप यूरेशिया के पार्ट हैं। यूरोप यूरेशिया के वेस्ट साइड पर मौजूद है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि यूरोप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसके देश आपस में रोड से कनेक्टेड हैं। मतलब आसानी से एक देश से दूसरे देश में जाया जा सकता है। मतलब जैसे हम इंडिया में एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से नहीं जा पाते हैं, वहाँ के लोग अलग अलग देशों का ट्रैवल भी कर लेते हैं। यूरोप हमेशा से ही अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, जिसे बनाने में काफी सदियां यूरोप को लगी हैं। ये कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह से बसा हुआ है कि यहाँ के देश और शहर दुनिया की सबसे वेल डेवलप्ड सिटी में आते हैं। यूरोप दुनिया के कुछ मोस्ट एडवांस्ड सिटीज, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और अर्बन एनवायरमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। और हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि भाई आज तक ऐसा स्ट्रक्चर बड़े बड़े विकसित देश भी नहीं कर पाए। आज तक अमेरिका, चाइना जैसे देश भी यूरोप की तरह बसावट नहीं कर पाए हैं, जिस तरह से यूरोप के छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। यूरोप का ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा है कि कई लोग तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शाम तक जॉब करके वापस भी आ जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि आप हमारे सबसे खास पड़ोसी देश पाकिस्तान या फिर भारत के छोटे भाई नेपाल में नौकरी करके शाम तक वापस आ जाएं। है ना अजीब, पर ये सच है कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हर रोज होती है। अब दोस्तों, लग्जमबर्ग को ही देख लीजिए। यहाँ के लगभग 46% लोग यानी कि 2 लाख लोग डेली एक देश से दूसरे देश में जॉब करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है साहब कि यूरोप के जो शहर बसे हुए हैं वो कई बार पहले तबाह हो चुके हैं। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही एग्जाम्पल ले लें। जब इसमें देश एक दूसरे पर हवा में से बम फायर कर रहे थे, उस वक्त यूरोप के कई बड़े शहर जैसे कि लंदन, बर्लिन, हैम्बर्ग जैसे कई बड़े शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन आज ये कितने खूबसूरत हैं ये हर कोई जानता है, क्योंकि ये शहर लोगों के फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है। इन शहरों को वापस जिस तरह से बसाया गया वो वाकई में काबिले तारीफ है। दरअसल यूरोप जिस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है वैसा दुनिया में कोई देश नहीं कर पाता है। आपको बता दें कि यूरोप के शहर और वहाँ के देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रेडियल पैटर्न को फॉलो करते हैं। रेडियल पैटर्न पर बनी हुई सिटी कुछ इस तरह से डिजाइन होती है कि उसके सेंटर में कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट बनी हुई होती है और फिर इस बिल्डिंग मॉन्यूमेंट के चारों ओर सर्कुलर फॉर्म में पूरे शहर को बसाया जाता है। जैसे कि आमतौर पर किसी शहर का चौराहा होता है जिसके चारों तरफ से रास्ते जाते हैं, और उसी तरह से कुछ यूरोप के देश और यूरोप के सारे शहर बसे हुए। अब यूरोप के सभी शहर रेडियल पैटर्न के उस तरीके को फॉलो करते हैं जिसमें पूरे महाद्वीप के शहर ऐतिहासिक रूप से एक सेंट्रल पॉइंट के आसपास ही डेवलप हुए हैं, जिसमें सड़कें और बाकी के अर्बन फीचर्स उस सेंट्रल पॉइंट से बाहर की ओर निकलते हैं, जैसे कि एक पहिया। आपको बता दें कि भाई इस सेंटर पॉइंट पर या तो कोई मॉन्यूमेंट होता है या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग। ये पैटर्न यूरोप के पेरिस और लंदन से लेकर मॉस्को और इस्तांबुल, बर्लिन जैसे हर तरह के शहर में देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि ये पैटर्न एंशिएंट रोमन अर्बन प्लानिंग का ही हिस्सा है।
जिसको सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल जब यूरोप में पुनर्जागरण की यानी कि रेनेसांस क्रांति आई थी, तो तब शहरों के स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। ये स्ट्रक्चर 14वीं से 17वीं बीच में बसाया गया था, जिसके अंदर ज्यादातर पब्लिक बिल्डिंग्स को और बाकी बिल्डिंग्स को एक सेंटर पॉइंट के पास गोलाई में बनाया जाता था। इसके बाद मध्यकाल के दौरान यानी मेडिवल पीरियड के दौरान रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि चर्च, मोनेस्ट्रीज और हर्मिटेजेस के आसपास यूरोपीय शहरों के विकास से इस पैटर्न को और ज्यादा मजबूती मिली, क्योंकि ये संस्थान अक्सर शहर के सेंटर पॉइंट के रूप में कार्य करते थे और पूरा शहर और शहर का स्ट्रक्चर यहीं से हर दिशा में बाहर निकलता था। पुनर्जागरण की क्रांति के दौरान ही कई अर्बन प्लानर्स ने वहां पर कई पब्लिक प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स बनाने की मांग की और इस दौरान हुई क्रांति से जुड़े लोगों ने ऐसी बिल्डिंग को बनाया साहब जो कि दूर से भी दिखाई दे, और बस फिर उसके चारों ओर धीरे धीरे शहर बनने लगे। भले तो काफी पहले की बात है, तब देशों में इतनी जनसंख्या नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा तो देश में जनसंख्या भी बढ़ी। लेकिन तब भी यूरोप ने कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बसाया जहां पर उन्होंने इंडस्ट्री को शहर के बीचों बीच ही लगाया, जबकि दूसरे देशों ने इंडस्ट्रीज को देश के बाहर या फिर बहुत दूर बसाया। आपको बता दें कि जर्मनी ऐसा पहला देश था जिसने मिक्स्ड स्ट्रक्चर को अपनाया था और जैसे ही मॉडर्न यूरोप में भी यही फैल गया। इसमें पुराने स्ट्रक्चर को ही मॉडिफाई किया गया था और सेंट्रल पॉइंट के पास ही रेसिडेंशियल और इंडस्ट्री एरियाज दोनों लगाया गया, जिससे लोगों को हर चीज पास में ही मिलने लगी और इस तरह लोगों की गाड़ियों पर डिपेंडेंसी कम होने लगी और लोग वॉकिंग को ज्यादा प्रेफर करने लगे। आप अगर नोटिस करेंगे तो अक्सर यूरोप के कई देशों में ज्यादातर लोग पैदल ही चलते हैं या फिर साइकिल से। जी हाँ, वहाँ के देशों में साइकिल की शाही सवारी समझा जाता है। यहाँ तक कि नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर तो पार्लियामेंट भी पैदल जाते हैं। यूरोप में पर्सनल गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा इस्तेमाल होता है और वहाँ पर लोग कार की जगह ट्रेन, बस और ट्रम्स में ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही वहाँ की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड है। जैसे अगर मान लीजिए हम वहाँ पर रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हमें वहीं से बस स्टैंड पहुँचना भी बहुत आसान है, जिससे लोगों का फालतू ट्रैवल बचता है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में हर चीज दूर दूर होने की वजह से लोगों को कार का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। अब यूरोप के इस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल रोम में बना हुआ पियाजा डेल पोपोलो है, जिसका निर्माण 16वीं सदी में किया गया था। इसे आर्किटेक्चर डोनाटो ब्रामांटे द्वारा बनाया गया था। आपको बता दें कि पियाजा में इसके सेंटर में एक ओबेलिस्क यानी कि एक पतला सा खंबा है जो कि 2 मैचिंग फाउंटेन से घिरा हुआ है। ये मॉन्यूमेंट तीनों ओर से सड़कों से घिरा हुआ है, जिसमें 3 रेडिएटिंग स्ट्रीट्स वाली सड़कें केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर जाती हैं। पियाजा का डिजाइन प्राचीन रोम की शक्ति और भव्यता को दिखाने के लिए बनाया गया था और ये पूरे यूरोप में इसी तरह की शहरी परियोजनाओं के लिए एक मॉडल बन गया। इसके साथ ही दोस्तों, यूरोप के शहरों की अलग वेल प्लानिंग की बात करें तो इसका दूसरा बड़ा उदाहरण पेरिस के हॉसमैन प्लान से मिलता है। जी हाँ, जैसे कि शहरों के बीचों बीच में 19वीं शताब्दी के दौरान प्रीफेक्ट जॉर्जेस यूजिन हॉसमैन द्वारा लागू किया गया था। इस योजना में ग्रैंड बॉलीवर्ड्स की एक सीरीज का निर्माण किया गया था जो आर्क डी ट्रायम्फ और प्लेस डी एटॉयल जैसे सेंट्रल पॉइंट से बाहर की ओर निकलते थे। दोस्तों, इस तरह जो यूरोप के शहर बसे हुए हैं और इनको एक अलग स्ट्रक्चर दिया गया है, इसके पीछे दरअसल एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स। देखिए, यूरोप में अर्बनाइजेशन का एक लंबा इतिहास रहा है जो कि प्राचीन रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। रोमनों में ऐसे शहरों का निर्माण किया गया जिन्हें एक सेंट्रल प्लाजा के चारों ओर डिजाइन किया गया था, जिसमें सड़कें सीधी तो थीं और मैथ्स के किसी राइट एंगल्स की तरह इंटरसेक्ट करती थी। आप देख सकते हैं ये ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर पेरिस और बार्सिलोना जैसे कई और यूरोपीय शहरों में आज भी मौजूद है। पुनर्जागरण काल यानी कि रेनेसांस ने भी यूरोप के शहरों को बनाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस दौरान जो लोग इन क्रांति का हिस्सा थे, उन लोगों का मानना था कि भाई दुनिया में एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो कि ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज दिखाए और हर चीज में बैलेंस बना रहे। कल्चरल फैक्टर। दोस्तों, यूरोपियन कल्चर हमेशा से ही डिसिप्लिन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है और कहीं ना कहीं इस बात की झलक वहाँ की संस्कृति में भी देखने को मिलती है। यूरोपीय लोगों में आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है। यहाँ पर लोगों को इस बात की काफी समझ है कि इस कारण ही लोगों की ये स्किल यहाँ की बुनियादी चीजों में भी देखने को मिलती है। यूरोप में पब्लिक स्पेसेस, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जितना कि वहाँ के लोगों के वर्क कल्चर को। इसके साथ ही दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पर खूबसूरती के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी कारण वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डेवलप किया गया है कि लोगों को हर तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से उपलब्ध हो सके। इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए, यूरोप के शहरों का इतना अच्छे से बने होने का और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा होने का एक कारण इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। यूरोप हमेशा से ही काफी अमीर रहा है
और इस कारण वहाँ का काफी पैसा वहाँ के शहरों और वहाँ की कंट्रीज को डेवलप करने में भी जाता है। यूरोप में खास तौर पर वहाँ के शहरों को वहाँ की सरकारों से फंड दिया जाता है ताकि वो वहाँ के शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कर सके, क्योंकि यूरोप में दुनिया भर से ज्यादा टूरिज्म जाते हैं। ऐसे में यूरोप के शहरों को खूबसूरत बनाना वहाँ की सरकार की प्रायोरिटी होती है और इसी वजह से वहाँ के शहर काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। साथ ही बता दें कि वैसे तो दोस्तों यूरोप इतने सारे देशों का घर तो है, ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों यूरोप में वहाँ के लोगों को बिना किसी वीजा के दूसरे देश में जाने की परमिशन मिलती है। आपको बता दें कि पूरा यूरोप रेल नेटवर्क से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि भाई इंसान कहीं भी बिना किसी टेंशन के आ जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ ट्रैवल करना बहुत सस्ता है। इस तरह से यूरोप के देश और वहाँ के शहर अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। आपकी इस वीडियो को लेकर वैसे क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।